नमस्कार, शाम के 4 बजने को है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। प्राइम टाइम का पहला न्यूज बुलेटिन 4 का फायर आप देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। अगले 1 घंटे में आपको फैक्ट रिसर्च के साथ हम खबरें दिखाएंगे। खबरों में रफ्तार भी होगी और साथ ही खबरें विस्तार से होंगी। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी। आपके साथ कुदरत से खिलवाड़ का असर कई देशों में प्रकृति के प्रहार के तौर पर देखने को मिल रहा है। आज हम आपको दुनिया भर में कुदरत के 3rd डिग्री टॉर्चर की हर तस्वीर दिखाएंगे। नमस्कार, 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बीजिंग की सड़कों पर जनता जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी आखिर क्यों करने को उतरी है, आपको वीडियो सबूतों में पूरी खबर आगे दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। महायुद्ध के वार जोन से सबसे लेटेस्ट अपडेट क्या है, हम आपको वीडियो सबूतों के जरिए दिखाएंगे। अब खबरें विस्तार से रखेंगे आपके सामने। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बरसात ने लोगों की दिक्कतें बढ़ाई हुई हैं। जी हाँ, सोचे कि एक तो सड़क पर पानी भरा हो और दूसरा उसी पर गड्ढे भी हो गए हैं, तो फिर कैसे इंसान अपनी जिंदगी का बसर कर पाएंगे। यूपी में दिखा नेपाल की बारिश का असर। 6 जिलों के 150 गांव में आई बाढ़। किसान का हुआ जीना मुहाल। रास्ते में गड्ढे हैं और गड्ढे में पानी। यही तो है इस देश की कहानी। यह आपको महज कहावत लग सकती है, लेकिन यह असल में हकीकत है कुशीनगर के उस गांव की, जहां शहर से गांव को जोड़ने वाली टूटी फूटी सड़क पर बाढ़ का पानी अपने पैर पसार चुका है। कुशीनगर से सामने आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ टूटे फूटे रास्ते से एक मोटरसाइकिल सवार शख्स निकलने की कोशिश करता है। घुटने तक के पानी और सड़क में गड्ढे मोटरसाइकिल सवार को पूरी तरह से डिसबैलेंस कर देते हैं। फिर भी वो किसी तरह से बाइक को संभालते हुए आगे बढ़ता है और पानी से बाहर निकल जाता है। कुशीनगर से ही सामने आई दूसरी दर्दनाक तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। कैसे एक किसान अपनी उजड़ी हुई फसल को बेबसी से देख रहा है। इसी तरह से हाल गोरखपुर के भी है। जी हां, गोरखपुर में भी कुदरत के सितम से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। गोरखपुर में सरयू, राप्ती, रोहिणी और गोर्रा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आपको बता दें 160 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का पानी घुस गया है। देखिए वहां पर क्या है हालात, ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। यहाँ पानी का प्रचंड प्रवाह है। पानी के क्रोध के आगे इंसान लाचार और बेबस है। अक्टूबर में कुदरत का ऐसा सितम शायद ही लोगों ने पहले कभी देखा होगा। पानी की लहरों को देखिए, कैसे तबाही मचाने के लिए बेताब है। पानी से तबाही और बर्बादी की तस्वीरें उत्तर प्रदेश की है। गोरखपुर में राप्ती, सरयू और गोर्रा नदी उफान पर है। पानी की धारा इतनी विकराल और प्रचंड है कि पीपा पुल का एक हिस्सा सैलाब में बह गया। देखिए कैसे पीपा पुल पानी में बह रहा है। गोरखपुर में तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से गोरखपुर के 160 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन बाढ़ प्रभावित इलाकों में आवागमन के लिए 153 नाव लगा चुका है। वहीं बाढ़ पीड़ित लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था भी की गई है। गोरखपुर के सभी तहसीलों में सामुदायिक किचन चालू है। सीएम योगी ने कल गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया था और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। तो रामनगरी अयोध्या में सरयू नदी के उफान से लोग दहशत में हैं। गांव में बाढ़ के पानी घुसने की वजह से लोग पलायन करने को मजबूर है। रिपोर्ट में आप तस्वीरें देखिए। रामनगरी अयोध्या में सैलाब का तांडव है। यहाँ सरयू नदी उफान पर है। हालांकि सरयू नदी का जलस्तर घटा है, लेकिन अभी भी सरयू 106 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नेपाल का पानी यूपी के कई जिलों में भारी तबाही मचा रहा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से तमाम नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से अयोध्या के कई गांव में बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। अयोध्या के सोहावल और तहसील क्षेत्र के 24 गांव अभी भी प्रभावित हैं। प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ितों का आरोप है कि जिला प्रशासन से उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता ने अयोध्या में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। आप देख सकते हैं सरयू नदी का विकराल रूप। यहाँ पे देखिए कि मंदिर डूब गए हैं। पर्यटकों का बहुत आना जाना था। जहाँ लोग पर्यटक बैठे थे पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ गया। हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, मंदिरों में पानी घुस गया है। अगली खबर बिहार से है। बिहार और यूपी में छठ सबसे अहम त्योहार में से एक है, लेकिन इस बार पटना में छठ के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है।
जी हाँ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये समझिए, ये आपको समझना इस रिपोर्ट के जरिए जरूरी है। दरअसल हालात यहाँ पर लगातार अलग अलग तरह के तथ्य सामने आ रहे थे। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। गंगा का बढ़ा जलस्तर बन रहा है मुसीबत। पानी वाली आफत से कब मिलेगी छुट्टी? गंगा ने डुबाए घाट, कैसे मनाया जाएगा छठ? बिहार में छठ महापर्व सबसे अहम त्योहारों में से एक है, लेकिन इस बार पटना में छठ के आयोजन को लेकर प्रशासन को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार और आसपास के इलाकों में हुई बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। सामने आई तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से भद्र, कुर्जी, बांस समेत न जाने कितने घाट जलमग्न हो गए हैं। घाट पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए इन घाटों तक जाने का रास्ता बनाना थोड़ा मुश्किल साबित होगा। गंगा के घाटों से आई दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। प्रशासन ने घाटों के पास जाने के लिए मना किया है, लेकिन कुछ लोग पानी में स्टंट करते भी नजर आ रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए घाटों के आसपास एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। आंध्र प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार बरसात हो रही है। प्रशासन की सांसें फूली हुई हैं, सड़कें पानी से लबालब भर चुकी हैं। बावजूद इसके सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। बारिश ने किया बुरा हाल, जनजीवन हो रहा अस्त व्यस्त। सड़कों और गलियों में भरा पानी, घरों से निकलना लोगों की मजबूरी। झमाझम बारिश की तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से सामने आई हैं, जहां मूसलाधार बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। सड़कों पर पानी जमा हो चुका है। बारिश अगर रुकती भी है तो फिर कुछ देर के बाद फिर से होने लगती है। सामने आई तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे विजयवाड़ा की सड़कों पर जलभराव और तेज बारिश के बीच भी लोगों की भीड़ साफ नजर आ रही है। कुछ लोग तो बारिश का रुकना देखकर घरों से निकले थे, लेकिन फिर से बरसात शुरू होने के बाद फ्लाईओवर के नीचे खड़े होकर बारिश के धीमे होने का इंतजार करने लगे। बता दें कि मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश के आसार जताए हैं। वहीं दुनिया भर में भी आसमानी आफत ने तबाही मचा रखी है। मुसीबत बनकर बरस रहे पानी ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में भी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। हाल इतना बुरा है कि 24 घंटे की बारिश में पूरा इलाका जलमग्न हो गया। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दुनिया भर में आसमानी आफत का कहर, मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। सड़क बनी समंदर, छतों पर चढ़कर बैठने को मजबूर लोग। मूसलाधार बारिश पूरी दुनिया पर आफत बनकर बरस रही है। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में बरसात ने तांडव मचा रखा है। तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न से सामने आई है, जहां मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। सामने आई तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे लोगों के घरों के पानी में समाधि लिए नजर आ रहे हैं और मजबूरी में लोग घर की दूसरी मंजिल और छतों पर चढ़कर रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे हैं। हालत इतना बुरा है कि महज 24 घंटों की बारिश में 500 घर जलमग्न हो गए। प्रशासन ने आसपास के 3 राज्यों के लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। बिजली विभाग ने भी एहतियातन तौर पर कई इलाकों की बिजली काट दी, ताकि किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी को टाला जा सके। और अब बात अमेरिका की करेंगे। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक युवक ने क्यों खेली खून की होली। वो लगातार फायरिंग करता रहा और 6 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। आपको हम दिखाएंगे अमेरिका में गन कल्चर का कहर। अमेरिका में गन कल्चर का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका में एक बार फिर गन कल्चर का तांडव देखने को मिला। अंधाधुंध फायरिंग में पुलिसकर्मी समेत 6 लोगों की मौत हो गई। ताजा घटना अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से है, जहां एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मृतकों में से एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है। गोलीबारी में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। फायरिंग के बाद शहर में कोहराम मच गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। गोलीबारी की घटना के बाद शहर की नाकाबंदी कर दी गई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाला शख्स नाबालिग है। आरोपी के हाथ में लंबी बंदूक देखी गई। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। गोलीबारी की वजह अब तक पता नहीं चल सकी है। वहीं इस घटना के बाद प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने के लिए अलर्ट किया है। पूरे इलाके में सख्ती बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि अमेरिका में फायरिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।
और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। लंदन टू अमेरिका, पाकिस्तान की कैसे इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, वॉशिंगटन में पाक वित्त मंत्री के खिलाफ क्यों लगे चोर चोर के नारे। जी हाँ, हम आपको दिखाते हैं चोर कहने पर पाक वित्त मंत्री को आखिर किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती, लंदन के बाद अब अमेरिका में पाकिस्तान के वित्त मंत्री के खिलाफ लगे चोर चोर के नारे। ये तस्वीरें अमेरिका के वॉशिंगटन की है, जहां एयरपोर्ट पर एक शख्स पाकिस्तान सरकार में वित्त मंत्री इशाक डार को गालियां देने लगा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स को पाकिस्तान के वित्त मंत्री के साथ बदसलूकी और गालियां देते हुए देखा जा सकता है। पाक वित्त मंत्री इशाक डार IMF और वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठकों में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन इशाक का वहां गालियों से स्वागत हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि इशाक डार जब वॉशिंगटन एयरपोर्ट पहुंचे तो एक शख्स उन्हें झूठा और चोर कहते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा। पाक वित्त मंत्री ने इसका जवाब भी दिया और उल्टे उस शख्स को झूठा कहने लगे। जब शख्स ने डार को चोर कहा तो मंत्री के साथ मौजूद एक व्यक्ति भड़क गया और गालियां देने लगा। इससे पहले पाकिस्तान के सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब को लंदन में कुछ पाकिस्तानी नागरिकों ने घेर लिया था और जमकर खरी खोटी सुनाई थी। जयपुर में सड़कों पर बने गड्ढे लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। जयपुर में रिक्शा पलटने से एक बच्चे की उंगलियां कट गई। जी हां, बच्चे के पिता ने कहा है, उनका दर्द सामने आया, कहा कि लापरवाह प्रशासन की सजा बेटे को मिली है। रिपोर्ट देखिए। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो सावधान और सतर्क रहिए, वरना विकास रूपी गड्ढे जानलेवा साबित हो सकते हैं। आज आपको एक गड्ढे की झलकी दिखाएंगे जिसने एक मासूम की उंगलियां छीन ली। इस घटना के बाद लाचार पिता ने कहा कि इस गड्ढे ने मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी। खौफनाक और दर्दनाक हादसे की ये तस्वीर पिंक सिटी जयपुर की है, जहां गड्ढे की वजह से ई रिक्शा पलट गया और इस हादसे में इनमें से एक बच्चे की 2 उंगलियां टूट गई, जबकि एक महिला का कंधा टूट गया। राजधानी जयपुर में सड़कों पर बने गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। गड्ढों की वजह से लगातार हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद जेडीए पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। लोगों का आरोप है कि जेडीए की ओर से कॉलोनियों में सड़क और अन्य विकास कार्यों को नजरअंदाज किया जा रहा है। बच्चे और महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बच्चे के पिता ने दर्द बयां करते हुए कहा कि लापरवाही प्रशासन की है और सजा उनके बच्चे को मिली है। नोएडा की एक सड़क पर जब अचानक से आग लग गई तो लोगों में भी हड़कंप मच गया। आनन फानन में जब पुलिस को आग की सूचना दी गई तो पुलिस खुद ही आग बुझाने में जुट गई। पूरी खबर दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अचानक लगी आग, कई फीट ऊंची आग की लपटें देखकर घबराए लोग। खड़ी गाड़ी में लगी आग दूसरी गाड़ियों को भी चपेट में लिया। भयंकर आग की तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 4 से सामने आई हैं, जहां अचानक सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में जब आग लगी तो लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। सामने आई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे एक गाड़ी में भयंकर आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। आसमान में काले धुएं के विकराल गुबार उठ रहे हैं। आग ने पूरी गाड़ी को अपने आगोश में ले रखा है। वो धीरे धीरे पास की खड़ी गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले रही है। आसपास से लोग गुजर तो रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस भयंकर आग को बुझाने की कोशिश न की। पुलिस को जब इस हादसे की जानकारी मिली तो उन्होंने खुद ही आग को बुझाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे कई खराब गाड़ियां खड़ी हुई थी, जिनमें दोपहर में अचानक आग लग गई। पहले तो आग हल्की थी, लेकिन कुछ ही देर में गाड़ी आग का गोला बन गई और साथ में खड़ी कई और गाड़ियों को अपने आगोश में ले लिया। और अब बात एमपी की करेंगे। एमपी के जबलपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक थार ने 3 लोगों को रौंद दिया, जो कि अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग जूझ रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। जबलपुर में रफ्तार कहर बन गई है। अंधी गति से कार चलाने वाले कोहराम मचाए हुए हैं। ऐसे ही एक जीप चालक ने तेजी से गाड़ी दौड़ाते हुए स्कूटर पर सवार पिता और 2 बच्चों को रौंद दिया। तीनों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। रौंदती हुई थार का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि शहर के बीचों बीच थार ड्राइवर गोली की रफ्तार से कार चला रहा है। इस दौरान वो आसपास आमने सामने आने वालों को भी नहीं देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ से स्कूटी पर सवार परिवार रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इतने में ही चंद सेकंड में कार स्कूटी के साथ परिवार को उड़ाती हुई निकल जाती है। ताजा मामला जबलपुर के गोरा बाजार थाना के बिलहरी इलाके का है। इस सड़क हादसे में घायल हुए प्रमोद ढाबोरे अपनी बेटी और बेटे को कोचिंग से लेकर घर लौट रहे थे। वे ट्रैफिक क्लियर होने का इंतजार करने लगे, लेकिन अचानक दूसरी तरफ से गोली की रफ्तार से आई थार जीप ने
पल भर में सब तहस नहस कर दिया। खबर अयोध्या नगरी से है। अयोध्या नगरी में मामूली बात पर महंत की बीवी की पिटाई इस कदर की गई कि उसकी मौत हो गई। किसने की पिटाई, क्या है ये पूरा मामला, देखिए एक रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है। करवा चौथ के पर्व पर महंत की पत्नी की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप एक LIC एजेंट पर लगा है और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने हत्या के कारणों की जांच की तो पता चला कि आरोपी की पत्नी उससे लड़ाई करके अपने मायके चली गई थी और करवा चौथ के दिन भी वापस नहीं आई। इस बात पर आपा खोकर पवन पांडे ने अपना गुस्सा महंत की पत्नी पर निकाला और इसे इतना मारा कि महिला ने दम तोड़ दिया। मामला अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के नंदीग्राम भरतकुंड का है। दरअसल आरोपी पवन पांडे की पत्नी 2 दिन पहले हनुमान मिलन मंदिर के महंत के पास पहुंची थी और महंत की पत्नी से करवा चौथ की पूजा का सामान घर भिजवाने के लिए कहा था। उसी शाम पवन और पत्नी का झगड़ा हो गया, जिसके बाद वो अपने मायके चली गई। महंत की पत्नी इस बात से अनजान थी, इसलिए महिला को सामान देने उसके घर पहुंच गई। घर पर पत्नी तो नहीं मिली, लेकिन पवन ने उसे पकड़ लिया। आरोप है कि पवन पांडे ने लोहे की रॉड और डंडों से पीट कर महंत की पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल अयोध्या पुलिस ने आरोपी पवन पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। अमृतसर में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश एक बार फिर से नाकाम की गई है। हिंद के रणबांकुरों ने पाकिस्तान की नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश फिर हुआ नाकाम। हिंद के रणबांकुरों ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों को किया नाकाम। अमृतसर के अजनाला इलाके में BSF ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। आधी रात में हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान रच रहा था साजिश, लेकिन ड्रोन की आवाज सुनकर BSF के जवानों ने फायरिंग कर ड्रोन को ढेर कर दिया। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी के आका ड्रोन के जरिए हिंदुस्तान में हथियार और ड्रग की सप्लाई करने में लगे हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार की सप्लाई में जुटे हैं। ड्रोन में किस चीज की सप्लाई की जा रही थी, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। इस घटना के बाद BSF ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि यह ड्रोन मेड इन चाइना था। रक्षा सूत्रों के मुताबिक 6 महीने में 180 बार ड्रोन आया है। एक बार फिर बीच सड़क पर इंसानियत शर्मसार हुई। जी हां, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक रईस जाते ने स्ट्रीट डॉग को कार से कुचल दिया। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। कार चालक की क्रूरता की तस्वीर देखिए। सड़क पर रईस जादी की करतूत, सड़क पर बैठे कुत्ते पर चढ़ा दी कार। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसका दिल दहल उठा। इंसानियत को शर्मसार करने वाला वारदात मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। घटना इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के वेंकटेश नगर इलाके की है। एक बार फिर उस तस्वीर को देखिए। कई कुत्ते सड़क पर बैठे हैं। एक कार तेजी से आती है और कुत्ते को रौंदते हुए चली जाती है। वीडियो को देखकर साफ साफ ये पता चल रहा है कि महज ये एक हादसा नहीं था, बल्कि जानबूझकर कार चालक ने कुत्ते पर कार चढ़ाई। आरोपी सड़क पर बैठे कुत्ते को मारने की नीयत से उस पर कार चढ़ाई है। कार चालक की करतूत CCTV कैमरे में कैद हुई। पीपल फॉर एनिमल से जुड़े हुए पदाधिकारियों ने आरोपी के ऊपर पशु क्रूरता अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस गाड़ी नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। वहीं गंभीर रूप से जख्मी कुत्ते का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और आखिरकार आर्मी डॉग जूम जिंदगी की जंग हार गया। नापाक आतंकियों ने लोहा लेते हुए आर्मी डॉग जूम शहीद कर दिया। आपको बता दें कि वो किस तरीके से पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़ता था। एक योद्धा को अधिकारियों ने सैल्यूट किया है। वो हिंदुस्तान का हीरो था, वो हिंदुस्तान का जाबाज योद्धा था, वो नापाक दुश्मनों का संहार था। वो पलक झपकते ही दुश्मनों के शरीर से खाल अलग कर देता था। वो भारत माता का वीर सपूत था और दुश्मनों से लोहा लेते वीर गति को प्राप्त हो गया। उसके जाने का गम है, लेकिन उसके शौर्य पर जवानों को फख्र है। तभी तो सेना अपने साथी की शहादत को सलाम कर रही है। आतंकियों की गोली से जख्मी मिलिट्री कमांडो डॉग जूम अब इस दुनिया से रुखसत हो गया है। लश्कर आतंकियों की गोलियों से जख्मी हुआ भारतीय सेना का बहादुर लड़ाकू डॉग जूम शहीद हो गया। उसे 2 गोलियां लगी थी। श्रीनगर के एडवांस फील्ड वेटरनरी अस्पताल में उसकी सर्जरी हुई थी, लेकिन जूम ने दम तोड़ दिया।
जूम ने कुछ दिन पहले अनंतनाग में एक घर में छिपे 2 आतंकियों पर घातक हमला किया था, जिसके बाद जवानों ने उनको मार गिराया था। सेना के अधिकारियों ने इस वीर योद्धा को सैल्यूट किया है। खबर चीन से है। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ जनता ने मोर्चा खोल रखा है। जी हाँ, लोग सड़कों पर आ गए हैं। जिनपिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें, बैनर लेकर कैसे प्रदर्शन हो रहा है, देखिए रिपोर्ट। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तीसरी बार ताजपोशी की डेट नजदीक आ गई है। राजधानी बीजिंग में 16 अक्टूबर को चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जमा होंगे और शी जिनपिंग को तीसरी बार देश की कमान सौंप सकते हैं। करीब 5 साल बाद होने वाली इस बेहद अहम बैठक से पहले चीन में प्रदर्शन देखने को मिला है। शी जिनपिंग की जीरो कोविड नीति से बुरी तरह से परेशान हो चुकी जनता बीजिंग के कई इलाकों में पोस्टर बैनर लेकर बीजिंग की सड़कों पर उतर आई। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया में वायरल हो रही ये तस्वीर बीजिंग के हैदियान जिले की है। कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं पार्टी कांग्रेस से ठीक पहले इन प्रदर्शनों से चीन की पोल खुल गई है। चीन ने पार्टी कांग्रेस की इस बैठक से ठीक पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम बीजिंग में किए हैं और हर तरफ निगरानी की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने अपने पोस्टर में लिखा है, कोरोना जांच नहीं, हम भोजन चाहते हैं, और सांस्कृतिक क्रांति नहीं, सुधार चाहते हैं। एक बैनर में तो यहाँ तक लिखा है कि शी जिनपिंग तानाशाह हैं और लोगों से हड़ताल करने की अपील भी की गई। और इस बीच बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया से है। सिडनी के न्यू साउथ वेल्स में भारतीय छात्र शुभम गर्ग पर चाकुओं से हमला किया गया है। 11 बार शुभम गर्ग पर चाकुओं से वार किया गया। हमले के बाद शुभम गर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है। तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये शुभम गर्ग की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो भारतीय छात्र है। आगरा के रहने वाले शुभम गर्ग वहां पर पीएचडी की पढ़ाई करने गए थे और अब घर वालों ने, शुभम के परिजनों ने भारत सरकार से सुरक्षा की, पहले भी की थी और उसके बाद अब जो परिवार है वो सदमे में है। भारत सरकार से अब अपने लिए सुरक्षा की मांग की जा रही है परिवार की तरफ से। तो ऑस्ट्रेलिया में नस्लीय हमला किया गया है। शुभम गर्ग भारतीय छात्र, जिसे मौत के घाट उतार दिया गया। आंटी, 6 तारीख को हमने सुना है कि ये अटैक हुआ है। सबसे पहले आपको कब पता चला, और पता चला तो आपने सबसे पहले क्या किया, बताइए उसके बारे में। 3-4 दिन बाद पता चली हमें। हमारे पास कोई फोन वोन नहीं आया, किसी मिलने वाले का फोन आया। फिर जब इन्होंने कहा कि पहले मेरी शुभम से बात करा, तब उन्होंने शुभम से बात कराई। शुभम ने कहा इनसे कि मुझ पे पापा जी हमला हुआ है चाकुओं से। शुभम से बात कराया तो शुभम उस टाइम किस साल में था, कहाँ पे था शुभम, आप बताएं। हिज फादर विल से ना हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में एडमिट था। वो बोलने की हालत में नहीं था। वो ये कह रहा था पापा जी मैं सही हूँ। आपकी नहीं था, मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। 10 तारीख को आपको पता चला तो सबसे पहले आपने क्या किया, किसको कांटेक्ट किया? नहीं, किसी को नहीं था। हम तो पागल के बैठे रहे घर में बैठे रहे। 11 तारीख को कुछ आस पड़ोस के लोग आए, उन्होंने कहा भाई बैठने से काम नहीं चलेगा, चलो सांसद जी के पास गए। आगरा राजकुमार जी सांसद है, उनके पास गए हम। उन्होंने हमें दिल्ली भेजा अपने आवास पे। उन्होंने एक विदेश मंत्रालय की लेटर संगीत फैक्स किया उस दिन से 11 तारीख से, और वो अब सब हरकत में है।